पूरा है। आज हम आपको बताएंगे सीटीएस प्रोटोकॉल। सीटीएस मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम किसको, ये कार्पल टनल होता है जिसके अंदर से नर्व आती है, तो वो कंप्रेस हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसके लिए हम सीटीएस प्रोटोकॉल करते हैं। ठीक है, सीटीएस प्रोटोकॉल में पहले नॉर्मल, मीडियन, अल्नर का मोटर, सेंसरी, एफवेव करना है। उसके बाद फर्स्ट डिजिट पे मीडियन रेडियल का कंपैरिजन, फोर्थ डिजिट पे मीडियन अल्नर का कंपैरिजन, सेंसरी दोनों का, और मिड पाम कंपैरिजन बताऊंगा आपको। है ठीक है, पहले नॉर्मल पहले सफाई करनी है हमको, जहाँ जहाँ टेस्ट करना वहाँ वहाँ की सफाई। ये पहले नॉर्मल करना पड़ेगा आपको। कभी कभी क्या होता है नॉर्मल में आ जाएगा, जैसे मोटर करोगे तो मोटर में ही अगर लेटेंसी बढ़ी हुई है तो उसका ग्रेडिंग होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, 5 ग्रेड, 6 ग्रेड तक होता है। थोड़ा रुकना है, मैं इधर जाऊँगा तो रुक देना। तो पहले मीडियन का मोटर करते हैं। नेक्स्ट इसका डिस्टेंस आया है 26, तो ये देखो लेटेंसी 3.7 है, मतलब लेटेंसी नॉर्मल है, तो अभी इसमें पता नहीं चला हमको ग्रेड का। अगर किसी को सीटीएस है और 4.2 नॉर्मल वैल्यू से ऊपर आया है तो सेंसरी में भी दिक्कत आएगा, तो वो ग्रेड 4 में चला जाएगा। ग्रेडिंग बताऊंगा मैं आपको बाद में। अभी देखो ये किया, अभी इसका एफ वेव करेंगे। वेव करेंगे जो नॉर्मल करते हैं, ये दिखना पूरा दिख रहा है। ये एफ वेव है और ये इसकी वैल्यू नॉर्मल है। अभी करेंगे अल्नर। हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ो, सेम करना पहले इसमें इतना। ढीला ढीला छोड़ो। पेशेंट भी हैवी है ये देखो ये आया अल्नर का। ये अब इसका एफ वेव करेंगे, एफ वेव अल्नर का जो करते हैं क्या नॉर्मल वो करना है। कैमरा गंदा है। ये एफ वेव है अल्नर का, 3 साल हो गया, 30 ये वैल्यू इसकी नॉर्मल है। अभी हम करेंगे सेंसरी, तो मैं करता हूँ अल्नर से स्टार्ट है, राइट से। ठीक है, ये आ गई अल्नर। ठीक, इसको सेट करते हैं। अल्नर का सेंसरी हो गया, मीडियन का सेंसरी करना है। पहले इतना तो नॉर्मल करना है, ठीक है। रेस्ट क्रेज से 3 सेंटीमीटर पीछे, बताइए आपको। ये अल्नर का, ये मीडियन का ग्राफ है और इसका डिस्टेंस है 16। ये बढ़िया रखा, ठीक है। तो अभी तक हमको सीटीएस का पता नहीं चला है। मोटर किया, सेंसरी किया, ये मीडियन का सेंसरी है। अगर यहाँ 3 पॉइंट, इसका नॉर्मल वैल्यू 3.2 है लेटेंसी। अगर लेटेंसी प्रोलॉन्ग है, एम्पलीट्यूड ये वाला, ये पीक टू पीक होता है। ये इधर का पीक और ये नीचे का पीक, हमको ये नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना है। यहाँ से ऑनसेट से पीक तक देखना है। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला देखना है। ये अगर ये डाउन है, ये प्रोलॉन्ग है और ये रिड्यूस है, तो इसका मतलब इनको ग्रेड 2 सीटीएस है। ये तो हो गया नॉर्मल का जो किया, मीडियन अल्नर, मीडियन का सेंसरी, अल्नर का सेंसरी। अब हम करेंगे जो मेन कंपैरिजन करते हैं। अब ये इतना नॉर्मल आया है, ये हम यहाँ तक मीडियन का नॉर्मल आया है ना। अब इसके आगे करेंगे, कुछ निकलता नहीं निकलता है। फर्स्ट क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट डिजिट पे, मीडियन और रेडियल का कंपैरिजन। तो वहाँ के लिए पहले यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको नर्व में। ये सब कंपैरिजन सिर्फ सेंसरी में होता है, ठीक है। तो ये सेंसरी इधर है, और यहाँ देखो ये यहाँ मैंने पूरा बना रखा, ये मीडियन रेडियल कंपैरिजन, फर्स्ट कंपैरिजन ये, ठीक। तो यहाँ ये हमने सेलेक्ट कर दिया है राइट। अभी लीड लगाएंगे इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में मीडियन और रेडियल दोनों सप्लाई करते हैं। ये रेडियल मीडियन का एरिया है, ये रेडियल का एरिया है। तो दोनों में देखते हैं कि दोनों के बीच का लेटेंसी का गैप कितना आता है। 0.4 नॉर्मल होता है। अभी देखते हैं कितना आता है। ये लीड लगा दी है,
ये फर्स्ट हम रेडियल कर रहे हैं, रेडियल इधर, ये रेडियल का एरिया है ना, ये वाला रेडियल लगा रहे हैं। अभी नेक्स्ट करेंगे मीडियन का। ओके, रेडियल और मीडियन का कंपैरिजन फर्स्ट डिजिट पे, ये दोनों का ग्राफ, और ये दोनों के लेटेंसी देखो 2.5 और 2.3 तो नॉर्मल है, 0.4 से नीचे होने चाहिए। ये एम्पलीट्यूड भी बढ़िया है, ठीक। एम्पलीट्यूड में वैसे देखते नहीं है इसमें ज़्यादा, ग्राफ ठीक ठाक बनना चाहिए और लेटेंसी ठीक होनी चाहिए। अब करेंगे हम किसका, मीडियन और अल्नर कंपैरिजन एट 4, ये मीडियन है अल्नर एंटी 4 कंपैरिजन, ठीक है। एंटीड्रोमिक बोलते हैं इसको, क्या अर्थोड्रोमिक एंटीड्रोमिक दो होते हैं ना सेंसरी, तो हम एंटीड्रोमिक करते हैं ज़्यादातर। 4th पे करने के लिए जो ये लीड है ये 4th पे लगाना इधर, ठीक। स्टिमुलेशन का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, चाहे रेस्ट के लिए जैसे यहाँ लगा रहे हो तो इसका भी यहीं लगना है। ये मीडियन का, और नेक्स्ट किया ये, वहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हो आप। ये देखो ग्राफ बना, अब इसको सेट करना आपको है। अब हम करेंगे यहाँ से सेंसरी में मिड पाम कंपैरिजन, मिड पाम कंपैरिजन राइट का, ठीक है। तो मिड पाम कंपैरिजन राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होता है मीडियन और अल्नर में कंपैरिजन, तो ये होता है आर्थोड्रोमिक। अभी तक ये एंट्रोड्रोमिक कर रहे थे हम, स्टूम से यहाँ दे रहे, लीड यहाँ लगा रखी। अब हम क्या करेंगे, ये लीड को यहाँ लगाएंगे, मीडियन के लिए यहाँ लगाएंगे, स्टिमुलेशन यहाँ देंगे मिड पाम पे, अल्नर के लिए यहाँ लगाएंगे और स्टिमुलेशन देंगे यहाँ। एक चीज़ ध्यान देना, इस जब यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ जो ये एनोड, ये कैथोड, जो स्टिमुलेशन है कहाँ गया, ये इसके बीच की और इसके बीच की जो दूरी है, सेम दूरी इसकी और इसके बीच की होनी चाहिए। ये सबसे यही है CTS निकालने के लिए मिड पाम कंपैरिजन, इसमें सबसे ज़्यादा इसी में आता है, इसमें नहीं आए तो सब नॉर्मल है, ठीक। तो अभी करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले साफ आई कर देना इधर का है। ये अभी मीडियन का करेंगे, ठीक है। ये मीडियन पे लगा दिया स्टिमुलेशन, ये पकड़ो और ये दे दिया। अब यहाँ पर दिया, यहाँ पर याद रखना ये खड्डा बना हुआ है, डिस्टेंस तो नजदीक करना, डिस्टेंस ना अपना तो या तो ये वाला छोर पकड़ो या तो ये वाला छोर पकड़ो। हम ये वाला छोर पकड़ते हैं, यहाँ से और यहाँ इसके बीचों बीच पकड़ो, सेंटीमीटर में करते हैं यार, तो 11 आया। तो सेम यहाँ पहले लगा दो अल्नर पे, ये लगा दिया, ये लगा दिया। हमने ये छोर पकड़ा था ना, ये वाला छोर पकड़ा था ना, ये पकड़ो और यहाँ 11 पे ये यहाँ स्टिमुलेशन देना है, ठीक सेम, ठीक। नेक्स्ट करके थोड़ा घुमा फिरा कर दे सकते हो। ये देखो, ये मीडियन मिड पाम पे मीडियन का, ये मिड पाम पे अल्नर का, दोनों देखो सेम पे आया है। सबसे अच्छा तरीका है पहले अल्नर का ले लो आप, सबसे पहले अल्नर का लगाओ, सेकंड पहले फर्स्ट में अल्नर का ले लो, क्योंकि अल्नर का थोड़ा टाइम लगता है लेने में और मीडियन का तुरंत आ जाता है। तो फिर इसी डिस्टेंस में मीडियन के लेके मीडियन का लगा लो, सबसे बेटर तरीका ये है। तो ये है CTS प्रोटोकॉल, ठीक। अब इसमें क्या देखते हैं बताता हूँ। अब ये देखो, सेंसरी कंपैरिजन में अगर आया कुछ भी, जो हमारा रेशियो बना रखा 0.4 से भी ज़्यादा का डिस्टेंस आया दोनों के बीच, ये है कंपैरिजन। ये चाहे फर्स्ट डिजिट पे हो, 4 डिजिट पे हो या मिड पाम पे हो, अगर कंपैरिजन में लेटेंसी में 0.4 से ज़्यादा का डिफरेंट आया तो ग्रेड 1, ठीक। और अगर जो नॉर्मल सेंसरी हम करते हैं मीडियन का, अगर उसमें कुछ दिक्कत आए बताता हूँ, जैसे यहाँ से लो, मीडियन सेंसरी, अब इसमें अगर लेटेंसी प्रोलॉन्ग है, एम्पलीट्यूड गिरा हुआ है या कंडक्शन वेलोसिटी डाउन है, ये देखो अगर लेटेंसी इसकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है
या एम्पलीट्यूड इसका गिरा हुआ है, जो नॉर्मल वैल्यू 15 है उससे नीचे गिरा हुआ है, या वेलोसिटी जो 50 है उससे कम है, 45-48 है, तो तब आएगा ग्रेड 2। ग्रेड 3 कब आएगा? सेंसरी में तो दिक्कत है, ये ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 में सेंसरी में दिक्कत है, मतलब इसका लेटेंसी या एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी दोनों में कुछ दिक्कत है प्लस मोटर में भी दिक्कत आ गई। मोटर कौन सी वाली? ये देखो, ये जो मोटर है ऊपर वाले दो देखो, ये इसका अगर ये लेटेंसी भी बढ़ा हुआ है, जिसका नॉर्मल वैल्यू से ऊपर बढ़ा हुआ है, और एम्पलीट्यूड या तो गिरा हुआ है या वेलोसिटी गिरी हुई है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आएगा ग्रेड 3। ठीक। ग्रेड 4 में क्या आएगा? जो नॉर्मल सेंसरी करते हुए एनआर है और प्लस मोटर में दिक्कत है, ये वाली दिक्कत जो ऊपर बताई मैंने, तो ग्रेड 4। ग्रेड 5 में क्या होगा? सेंसरी एनआर है और मोटर की लेटेंसी 6.2 से ऊपर है, तो ग्रेड 5 आएगा। और ग्रेड 6 में क्या आएगा? सेंसरी और मोटर दोनों एनआर है, तो ग्रेड 6 आएगा। ठीक। एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ ये फर्स्ट जो सेंसरी करते हैं ना, ये वाली ऐसे वाली जो नॉर्मल सेंसरी करते हैं, अगर उसमें दिक्कत आ गई तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऑलरेडी आपको ग्रेड 2 मिल चुका है। कंपैरिजन हम किस लिए करते हैं? ग्रेड 1 के लिए करते हैं कि इसमें भी कुछ नहीं आया है तो क्या पता इसमें आ जाए, है ना। तो ये तभी करना है जब ये नॉर्मल है, ये सेंसरी और मोटर। और याद रखना, मोटर हमेशा, मोटर सिर्फ CTS में सिर्फ मोटर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है, सबसे पहले सेंसरी इन्वॉल्व होगी। अगर सिर्फ मोटर इन्वॉल्व हो, सेंसरी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो CTS नहीं है, कुछ और न्यूरोपैथी हो सकता है, वो CTS नहीं है। तो CTS सेंसरी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। चलो दोस्तों, थैंक यू। रिपोर्टिंग पता ही है आपको, आर्काइव में जाइए, रिपोर्ट जाना है इधर और यहाँ से पूरा ये ले लेना है। और एक चीज़ याद रखना, ये मैंने किया है राइट हैंड का, आपको लेफ्ट हैंड का भी करना, दोनों हैंड का करना है, कंपैरिजन करना है और ग्रेड बताना है, फिर उसके बाद दोनों हाथ करना है। हमेशा याद रखना ये चीज़।